हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं टिम्पैनोग्राम्स की। तो टिम्पैनोग्राम्स क्या है? एक ग्राफ है जो हम बना रहे हैं कंप्लायंस को प्रेशर के अगेंस्ट। पर किसका कंप्लायंस, किसका प्रेशर? यूजुअली क्या होता है, जब भी साउंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती है तो कुछ अमाउंट साउंड का अब्सॉर्ब हो जाता है मिडिल ईयर में और कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है। वो डिपेंड करता है हमारे टिम्पैनोग्राम पर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सख्त है या स्टिफ है या कंप्लायंस यानी कि थोड़ी वीक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो टिम्पैनो ऑसिकुलर सिस्टम है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑसिकुलर सिस्टम वो सही है, स्ट्रांग है या वीक है। तो साउंड जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकरा रहा है तो ये एब्जॉर्ब हो रहा है या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ब्लैक में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ज़्यादा स्टिफ है, ज़्यादा इंटैक्ट है, तो वो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को साउंड को रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि टिम्पैनो ऑसिकुलर सिस्टम जो कि मिडिल ईयर का पार्ट है वो हेल्दी है या डिजीज्ड है। मतलब मिडिल ईयर में कोई बीमारी है या मिडिल ईयर सही से काम कर रही है, ये हम पता कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सपोज ये ग्राफ बनता है इस तरह कि एक तरफ कंप्लायंस है और दूसरी तरफ प्रेशर है। प्रेशर का जो यूनिट है यहाँ वो है mm पर वाटर, ना कि mm पर Hg। ये ध्यान देना। प्रेशर हमेशा 0, -10, -100, +100, +200, -200 इस रेंज में लिया जाता है। तो कुछ इस तरह का आउटलुक होता है, आउट ग्राफ बनता है जिसपे हम अलग अलग टाइप के ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं। तो पहले प्रेशर 0, +100, +200, -100, -200 वर्सेस किसके खिलाफ बना रहे हैं इस ग्राफ को? कंप्लायंस चेक कर रहे हैं। प्रेशर के चेंज पर कंप्लायंस कम या ज्यादा हो रहा है वो चेक कर रहे हैं। तो समझने की बात है कि अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है टाइप ए। टाइप ए मतलब नॉर्मल टिम्पैनोग्राम। हमारा अगर मिडिल ईयर सही से काम कर रहा है तो कोई डिजीज नहीं है, तो ए टाइप का टिम्पैनोग्राम। अब ए में भी ए डी और ए एस होता है। ए डी में आप देख सकते हैं हाई कंप्लायंस था एट नॉर्मल प्रेशर, प्रेशर 0 के आसपास ही है तो एट नॉर्मल प्रेशर। वेयरएस उसका और ये जो नीचे डॉटेड बना रहा हूँ मतलब ए एस है वो, और ए एस यूजुअली लो कंप्लायंस है नॉर्मल प्रेशर पे। मतलब नॉर्मल प्रेशर पे 3 हो गए, फिर ये फ्लैट कर्व आता है जिसे टाइप बी कहते हैं, और फिर एक तीसरा मतलब लास्ट आखिरी है टाइप सी, आखिरी है टाइप सी कर्व जो कि नेगेटिव प्रेशर पे ही हाई कंप्लायंस शो करता है। टाइप सी हाई कंप्लायंस एट नेगेटिव प्रेशर। तो फिर से टाइप ए जो है दैट इज अ नॉर्मल, वो एक नॉर्मल टिम्पैनोग्राम है। टाइप एडी के बारे में, टाइप एडी हाई कंप्लायंस एट नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पे भी हाई कंप्लायंस शो कर रहा है। ये ज्यादातर तब होता है जब किसी ऑसिकुलर जो चेन है उसमें डिसकंटिन्यूटी हो। फिर टाइप ए एस था लो कंप्लायंस नॉर्मल प्रेशर पे। फिर टाइप बी है जो कि फ्लैट या डोम शेप है, ये मैंने पहले बोल दिया था। तो इसका मतलब है कि कंप्लायंस में बहुत ही कम या ना के बराबर चेंज हो रहा है, नो चेंज इन द कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर है टाइप सी, टाइप सी इज अ हाई कंप्लायंस विद नेगेटिव प्रेशर। देख सकते हैं -100 से भी कम के प्रेशर में हाई कंप्लायंस शो हो रहा है। तो ये हर ग्राफ का कुछ इंटरप्रिटेशन होता है, तो उसको हम समझेंगे और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप कहीं से क्वेश्चंस ट्राई करना। तो टाइप ए है नॉर्मल टिम्पैनोग्राम, कोई चेंजेस नहीं, मिडिल ईयर इज वर्किंग वेरी गुड, अच्छे से काम कर रहा है। फिर टाइप ए एस, ये जो येलो है टाइप ए एस, लो कंप्लायंस एट नॉर्मल प्रेशर। तो ये कब होगा? यूजुअली अगर ऑसिकल्स जो है वो फिक्स्ड हो गए, जैसे कि ऑटोस्क्लेरोसिस में होता है, फुट प्लेट्स जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं स्टेपीज के। और ए डी है हाई कंप्लायंस एट नॉर्मल प्रेशर, ये तब होगा जब डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी ऑसिकल्स में। लो कंप्लायंस ए एस है, डिसलोकेशन फिक्स हो गया है ऑसिकल, और ए डी है ऑसिकल्स डिसकंटिन्यूअस है। अब टाइप बी ग्राफ है, एक मिनट,
जो टाइप बी ग्राफ है, जो एक फ्लैट या डोम शेप्ड ग्राफ है, उसका मतलब है नो चेंज इन कंप्लायंस विद चेंज इन प्रेशर। तो ये कब होगा? या तो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत ही थिक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितना भी साउंड आ रहा है, या तो हमारे टिम्पैनिक मिडिल ईयर में फ्लूइड भर गया है, फ्लूइड इन मिडिल ईयर। इन दो कंडीशन में यूजुअली ऐसा होता है कि फ्लैट डोम शेप्ड आता है। फिर टाइप सी है जो कि हाई कंप्लायंस एट नेगेटिव प्रेशर है, ये मैंने पहले कह दिया था, और ये अधिकतर तब होगा जब हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड होगा। और कभी कभार अगर कोई भी वो नहीं हो, क्या कहते हैं उसे, मिडिल ईयर में फ्लूइड हो, तब भी कभी कभार सी टाइप का टिम्पैनोग्राम दिख सकता है। तो फिर से टाइप ए, इस टेबल को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप ए इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, नॉर्मल मिडिल ईयर फंक्शन, ये नॉर्मल टिम्पैनोग्राम हो गया। फिर टाइप ए डी था, ठीक है। टाइप ए डी में क्या बोला था मैंने? हाई कंप्लायंस एट नॉर्मल प्रेशर, मतलब नॉर्मल प्रेशर पे भी कंप्लायंस ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये कब होगा? जबकि मैंने कहा था जब डिसकंटिन्यूएशन होगा ऑसिकल्स में, कंप्लायंट सिस्टम फ्रॉम ऑसिकल डिसआर्टिकुलेशन और लॉस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इलास्टिक फाइबर्स में भी लॉस हो चुका हो, तब भी ये पाया जा सकता है। तो ए डी यूजुअली कब होता है? ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूएशन में, ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ए एस टाइप ऑफ ग्राफ। ए एस टाइप ऑफ ग्राफ कब होगा? जब स्टेपीज जब फिक्स होंगे ऑसिकल्स, है ना, तो तब क्या हो रहा है? लो कंप्लायंस आ रहा है नॉर्मल प्रेशर पे, क्योंकि ऑसिकल्स फिक्स्ड है, तो जो एब्जॉर्ब साउंड है वो कुछ हरकत नहीं कर पा रहा अंदर, है ना, तो वो लो कंप्लायंस दिखा रहा है नॉर्मल प्रेशर पे भी। यूजुअली कब होता है? रिड्यूस कंप्लायंस एट नॉर्मल प्रेशर यूजुअली कब हो रहा है? स्टिफ सिस्टम कब हो सकता है? थिकेंड या स्कार्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो, या ऑटोस्क्लेरोसिस हो। अब नेक्स्ट है टाइप बी, ठीक है। टाइप बी, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अगर आप याद करना चाहो तो याद कर लीजिए, या मैं इसे इंस्टाग्राम पे भी जरूर डालूंगा। तो टाइप बी फ्लैट या डोम शेप्ड, ठीक है, फ्लैट या डोम शेप्ड, रिड्यूस कंप्लायंस विद नो डिस्क्रिमिनेबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमल कंप्लायंस। कहीं भी मैक्सिमम कंप्लायंस हमें समझ में नहीं आएगा। लो कंप्लायंस है कंटिन्यूसली, मतलब कोई भी प्रेशर चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कब हो रहा है? मिडिल ईयर में फ्लूइड हो, जैसे कि ऑटाइटिस मीडिया या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई परफोरेशन हो गई हो, तो भी ऐसा कर दिख सकता है। फिर टाइप सी है इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद नेगेटिव प्रेशर इन मिडिल ईयर। हाई, सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा था हमने? हाई कंप्लायंस विद नेगेटिव एयर प्रेशर, मैक्सिमम कंप्लायंस विद नेगेटिव प्रेशर। देख, -100 से भी कम के प्रेशर में हाई कंप्लायंस दिख रहा है। कब होगा? ऑडिटरी ट्यूब का डिस्फंक्शन हो, या रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो, या कभी कभार समटाइम्स मिडिल ईयर में अगर फ्लूइड हो, तब भी ऐसा देखा जा सकता है। तो ये था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में प्लीज बताइएगा कि ये इंग्लिश वर्जन आपको कैसा लगा। So thank you very much.